भूतानाम देवचरितम दुखाय च सुखाय च। महत्व की बात, हम देवताओं के पीछे लगे हैं। हमारे लिए देवता माने क्या? ये दुनिया भर की देवियाँ है, हनुमान जी है, ये देवता है। लेकिन वैयक्तिक रूप से देखो ना, देवता माने हमारे इंद्रिय, देवता माने हमारा मन, देवता माने हमारी बुद्धि, इसी में फंसे है। तो भूतानाम देवचरितम सुखाय च दुखाय च। तो यदि हम अपने इंद्रियों के गुलाम बन करके रहेंगे तो उसमें दुख होना आवश्यक है। इंद्रियों के गुलाम होने से दुख कैसे होता है? हम चाहते हैं दुनिया से हमारा एप्रिसिएशन हो, हम चाहते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, लोग हमको समझते नहीं। हमको किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमको मालूम है हम क्या है। और यदि हमारी तारीफ हो गई तो हम फुदकने लग जाते हैं, और किसी ने तारीफ नहीं करी तो दुखी हो जाते हैं। इसीलिए ये जो इसको कहते हैं गंधर्व विद्या, गंधर्व विद्या माने जिसमें आपको संगीत, नाटक, उसके बाद अनेक प्रकार के जो विद्याएं होती है, कला, इसको कहते हैं गंधर्व विद्या। इसमें फंसे हुए लोगों में आप 99% देखेंगे, उनमें कोई ना कोई एक विचित्र बात होती है। वो अपने को दुनिया से अलग समझते हैं। और फिर उसके कारण हमेशा झगड़े आप देखेंगे। जितने भी ये बड़े बड़े सिनेमा एक्टर होते हैं या संगीतकार होते हैं या नाटक में काम करने वाले होते हैं, उनका आप वैयक्तिक जीवन देखो, इतना घटिया होता है, क्योंकि उनके मन में शांति नहीं है। जब चढ़ेंगे वहाँ अपने परफॉर्मेंस देने के लिए पहले पैसा रखो। देखो, इसीलिए संतो, ये जो अपने को भगवान ने जो दिया है ना, इंद्रिय मनोबुद्धि, इसका उपयोग परफॉर्मेंस करने के लिए नहीं है। इसके द्वारा हम अपने आप को प्रभु चरणों में लगा रहे हैं। सुखाय वही साधूनाम त्वादृशाम अच्युतात्मनाम। लेकिन ये देवताओं को छोड़ करके यदि हम साधु संतों के साथ रहे तो क्या करते हैं साधु संत कि सुखाय एव, हमारे जीवन के दुख का निराकरण एक ही प्रकार से हो सकता है। दुख का कारण बाहर नहीं है, दुख का कारण गलत प्रकार की विचारधारा। देखो, हमारे विचार हमको ठीक कर रहे हैं। हम में अपने बारे में कोई ना कोई दुराग्रह होता है कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, लेकिन लोग मुझे समझते नहीं। ये कंप्लेन कैसी है मालूम है? मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन ये ट्रैफिक देखो कैसे चल रही। अरे बेवकूफ़, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो आपकी ड्राइविंग स्किल अच्छी होनी चाहिए ना, ट्रैफिक थोड़ी ठीक हो जाएगी। इसीलिए सुखाय एव ही साधु नाम। तो करे क्या? तो वसुदेव जी कहते हैं कि जीवन में दुनिया भर की चीज़ें करने के स्थान पर सत्संग करो। बाकी का सब नाटक करो। देखो संतो, अध्यात्म माने अपने विचार अन्य पर नहीं लादना। जैसे पुष्प किसी को सुगंध देता नहीं, उसी प्रकार से साधु संतों का यही जीवन है। और इसीलिए सत्संग से बढ़ करके और कोई भी साधना नहीं है। भजन भी ये यथा देवान देवा तथैवतान छाया इव कर्म सचिवा साधवो दीनवत्सला। ये बहुत पवित्र श्लोक है। ये देवता लोग क्या करते हैं? देखो, ये देवताओं की कथा आती है भागवत में। जो हम कुछ कर रहे हैं ना अपने कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, उसमें एक एक देवता बैठा हुआ है। आँखों में सूर्य देवता है, वाणी में वाग देवता है, कानों में दिग देवता है। तो जो हम बोलते हैं, करते हैं, सुनते हैं, तुरंत उसका रिपोर्ट चित्रगुप्त के पास चला जाता है उसी क्षण। आप कुछ छुपा नहीं सकते। और जब ये जीव मरता है और जब वहाँ जाता है, वहाँ जाने के बाद कौन है? जीव नंबर 420, हाँ, खच्च
आपके लैपटॉप से भी जल्दी आ जाता है वहाँ। इसने भयानक पाप किया है, इसके लिए फिर क्या ऑप्शन है? 10 करोड़ साल नरक भेज दो, कुछ करेंगे नहीं वो। देखो, इसीलिए इस चक्कर से हटो और सत्संग के द्वारा अपने विचारों की प्रक्रिया में परिवर्तन आता है। यदि अपने विचारों की प्रक्रिया में परिवर्तन आया, तब जाकर के हम में परिवर्तन आता है।